जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों, आज से हम लोग वोकैबुलरीज की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हर एक क्लास को बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार और बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम लोग समझेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों वोकैबुलरी जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है। यानी प्यारे बच्चों, अगर आपको वोकैबुलरीज पता होंगी तो आप किसी भी तरीके से आप लोग अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, अच्छी इंग्लिश लिख पाओगे और अच्छे तरीके से हर एक इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की वोकैबुलरीज की फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी सामने ध्यान देते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और हर एक चीज़ को कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास वोकैबुलरी की क्लास नंबर फर्स्ट है। और प्यारे बच्चों, इसमें मैंने जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, वो आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें प्यारे बच्चों जो आपका फर्स्ट लेटर ए होता है उससे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिए हैं। और प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आप सभी के डिक्शनरी के ही प्यारे बच्चों हैं। यानी प्यारे बच्चों, ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको इनकी इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों पता होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश भी बोल पाओगे। तो हम लोग हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे साथ में आपको बोलना भी है, क्योंकि प्यारे बच्चों इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं अगर इनका प्रोनाउंसिएशन आप गलत तरीके से करेंगे तो इंग्लिश आपकी बोलने में इफेक्टिव नहीं लगेगी, बहुत ही बेकार प्यारे बच्चों आपकी इंग्लिश लगेगी जब आप बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, यानी किसी वर्ड को हम किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो सभी सामने ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर पर बच्चों वर्ड लिखा हुआ है अबेक। क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ में बोलेंगे अबेक, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? इंग्लिश मीनिंग होती है बिहाइंड, या फिर हम कह सकते हैं बैकवर्ड। क्या होती है प्यारे बच्चों? तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बिहाइंड या फिर बैकवर्ड। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? पीछे या फिर पीछे की ओर। ये आपका हो गया फर्स्ट वर्ड। सेकंड पर प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? अबेकस। अब सभी सामने ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है अबेकस, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? फ्रेम ऑफ वायर्स विद बॉल। अब यहाँ पर एक तरीके का फ्रेम है, जिसमें फ्रेम है प्यारे बच्चों, जहाँ पर क्या है? वायर्स के अंदर बॉल पड़ी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी ने बहुत अच्छे तरीके से देखा भी होगा। ये प्यारे बच्चों बचपन में हम लोगों को दिए भी गए थे खेलने के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो एक्चुअल यूज था वो क्या था? गिनती करने का प्राचीन उपकरण। यानी प्यारे बच्चों इसका यूज किया जाता था गिनती करने के लिए। अगर प्यारे बच्चों बात करी जाए पुराने समय की, तो वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो प्यारे बच्चों इसका यूज किया जाता था गिनती करने के लिए। आई होप आप सभी को ये वर्ड की मीनिंग भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और वीडियो को फटाफट से आप सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। अगला प्यारे बच्चों वर्ड क्या है? अबेफ्ट। क्या लिखा हुआ है? अबेफ्ट, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? हिंडर पार्ट ऑफ शिप। क्या होती है? हिंडर पार्ट ऑफ शिप। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जहाज के पिछले भाग में। क्या होगी प्यारे बच्चों? जहाज के पिछले भाग में। मेरे साथ में आप बोलते रहना सभी के सभी, आगे ध्यान देंगे। अगला लिखा हुआ है अबेंडन। अबेंडन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गिव अप इंटायरली। अब गिव अप प्यारे बच्चों इंटायरली का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से छोड़ना। अब पूर्ण रूप से मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों पसंद करते हो, चाहते हो, उसको जब आप छोड़ देते हो, उसकी तरफ बिल्कुल देखते भी नहीं हो, ध्यान भी नहीं देते हो प्यारे बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण रूप से छोड़ना। और उसके लिए जो वर्ड आपका यूज होता है वो वर्ड यूज होता है अबेंडन। क्या होता है मेरे लाल? तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अबेंडन। अगला देखेंगे, सभी सामने ध्यान देना। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है अबेस, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू डिग्रेड। क्या होती है? टू डिग्रेड। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए इसकी हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अनादर करना, नीचा दिखाना या अपमान करना भी हम लोग कह सकते हैं। अगला वर्ड प्यारे बच्चों क्या है? अबेस्क। क्या है प्यारे बच्चों? अगला है अबेस्क, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है वार्म लाइट। क्या होती है प्यारे बच्चों? वार्म लाइट। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो क्या होगी? गर्म प्रकाश या धूप में। अगला प्यारे बच्चों क्या है? अबेट। क्या लिखा हुआ है? अबेट, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ग्रो लेस। क्या होती है प्यारे बच्चों? ग्रो लेस। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो हिंदी मीनिंग होती है कम करना। आई होप आप सभी को ये वोकैबुलरीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब प्यारे बच्चों मेरे साथ में आप बोलेंगे और फटाफट से हम लोग 1 सेकंड के अंदर रिवाइज करेंगे, तो सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड क्या है? अबेक, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? पीछे या फिर पीछे की ओर। मेरे साथ में बोलते रहना सभी लोग। अगला प्यारे बच्चों क्या है? अबेकस, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है गिनती करने
करने का प्राचीन उपकरण। तीसरा प्यारे बच्चों क्या है? अबेफ्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जहाज के पिछले भाग में। फोर्थ नंबर क्या है? अबेंडन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्ण रूप से छोड़ना। अगला वर्ड प्यारे बच्चों क्या है? अबेस, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अनादर करना या फिर नीचा दिखाना, ये हम अपमान करना भी कह सकते हैं। आगे ध्यान देंगे, अबेक्स, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है गर्म प्रकाश या धूप में। और बच्चा लोग 7 नंबर पे हमारा वर्ड लिखा हुआ है अबेट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कम करना। आई होप आप सभी को ये वोकैबुलरीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कुछ और वोकैबुलरीज देखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। अगला प्यारे बच्चों 8th नंबर वर्ड क्या है? अबेटमेंट। क्या है प्यारे बच्चों? अबेटमेंट, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है रिडक्शन और बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है कमी। अगर बात करी जाए 9 नंबर वर्ड की, तो 9 नंबर है अबेटियर, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है पब्लिक स्लॉटर हाउस और हिंदी मीनिंग क्या होती है? पशुओं के काटे जाने का स्थान या फिर कसाई खाना भी हम लोग कह सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों वर्ड क्या है? 10th नंबर एब्रीविएट। क्या है प्यारे बच्चों? एब्रीविएट। मेरे साथ में बोलते रहो सारे के सारे, एब्रीविएट, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? मेक ब्रीफ और प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है संक्षिप्त करना। अगला प्यारे बच्चों क्या है? 11 नंबर एब्रीविएशन। क्या है? एब्रीविएशन, बोलते रहो सभी के सभी, एब्रीविएशन, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड और बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है संक्षेप। अगला क्या है? एब्डिकेट। तो एब्डिकेट की प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? टू गिव अप राइट और ऑफिस और बच्चा लोग अगर बात करी जाए इसके हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? पद या सिंहासन त्यागना। अगला प्यारे बच्चों क्या है? 13 नंबर एब्डिकेशन, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है सिंहासन त्याग या फिर हम अधित्याग भी कह सकते हैं। सबको समझ में आया? एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, मेरे साथ में आप बोलते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों 8th नंबर वर्ड है अबेटमेंट। क्या है प्यारे बच्चों? अबेटमेंट। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अबेटमेंट, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है रिडक्शन और हिंदी मीनिंग होती है कमी। अगला प्यारे बच्चों क्या है? अबेटियर, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है पब्लिक स्लॉटर हाउस और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? पशुओं के काटे जाने का स्थान। अगला प्यारे बच्चों क्या है? एब्रीविएट, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? संक्षिप्त करना। अगला एब्रीविएशन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संक्षेप। और प्यारे बच्चों 12th पे लिखा हुआ है एब्डिकेट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पद या सिंहासन त्यागना। और लास्ट नंबर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एब्डिकेशन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सिंहासन त्याग या अधित्याग। आई होप आप सभी को आज की फर्स्ट नंबर जो वोकैबुलरी की क्लास थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने इन वर्ड्स को याद भी कर लिया होगा। हो सकता है प्यारे बच्चों फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करिएगा और प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप सभी को। और प्यारे बच्चों आप सभी के इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।